नमस्कार, वेलकम टू द माई चैनल PR बायो क्लासेस। फ्रेंड्स, NIOS के टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और आप एडमिशन कब से कब तक ले सकते हैं, एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि NIOS के स्टडी सेंटर कहाँ कहाँ हैं। इस वीडियो में हम उनके लिस्ट भी आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। फ्रेंड्स, NIOS द्वारा संचालित जो प्रमुख कोर्सेज हैं पैरामेडिकल में, मैं उसके बारे में बता दूं तो पहला है CCH, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। यह कोर्स उनके लिए चलाया जा रहा है जो हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो एज ए स्वास्थ्य कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, जिनको कि हम लोग एक क्वैक के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन उनकी प्रासंगिकता को भारत सरकार ने समझा है, उसकी उपयोगिता को भारत सरकार ने समझा है और उन्हीं के लिए स्पेशली ये कोर्स बनाया गया है ताकि वो वहाँ पे एक बेहतरीन उसको नॉलेज दिया जाए, स्किल दिया जाए, साथ ही साथ उसको वैलिडेट किया जाए, सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि वह उस कार्य को बढ़िया ढंग से परफॉर्म कर पाए। तो उसी दिशा में चलाया जाने वाला कोर्स है। इसकी न्यूनतम अवधि 1 साल है। फीस जो है महज 5500 रुपया है। तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स में एडमिशन कैसे होगा ये हम लास्ट में आपको बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट कोर्स है होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग, सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग। ये कोर्स की महत्ता इस कदर बढ़ चुकी है कि शुरुआत में इस कोर्स का जो फीस था वो महज 6000 था, लेकिन बाद में अभी वर्तमान में इस कोर्स का फीस बढ़कर 18000 रुपया हो गया। तो मैं समझ सकता हूँ इस कोर्स की जो प्रासंगिकता है, उपयोगिता है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसमें यह देखा जाए कि इस कोर्स में चूँकि आयुष डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगातार प्रसार हो रहा है कि हम आयुर्वेद, हम होम्योपैथी या हम अन्य सिद्धा और नेचुरोपैथी की तरफ हमारे लोगों का जो हेल्थ केयर सर्विस वो बढ़ रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट इस सेक्टर में बढ़ रहा है, डॉक्टर्स की लगातार मांग हो रही है, सरकारी गैर सरकारी निजी होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। तो फिर आपको एज ए होम्योपैथिक डिस्पेंसर के तौर पर जॉब मिल सकती है, या फिर आप भी किसी होम्योपैथिक फिजिशियन के असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, या उसकी मदद से आप अपना खुद का एजेंसी या फिर रिटेल ओपन कर सकते हैं। मतलब आपके पास चांसेस बहुत है अगर आप एक प्रोफेशनल होम्योपैथिक डिस्पेंसर बन जाते हैं तो ये चीज़ें आपको कोर्स करना चाहिए। 1 साल इसकी न्यूनतम ड्यूरेशन है और न्यूनतम योग्यता महज 10th पास है। एक दूसरा जो कोर्स है वो आयुर्वेदिक थेरेपी का कोर्स काफ़ी लाजवाब कोर्स है। ये कोर्स आपको आयुर्वेद के क्षेत्र में एंट्री करा देते हैं। जैसे कि आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, या बहुत बड़ा नेचर क्योर सेंटर है, वेलनेस सेंटर है, वहाँ पर आपको आयुर्वेदिक थेरेपी में जैसे पंचकर्म टेक्नीशियन हो गया, स्नान, मिट्टी लेप या ठंडा पट्टी गर्म, ये जो भी चीज़ें जो पद्धतियाँ होती है, कुछ मेथड होती है आयुर्वेद की, तो वो उसमें करने के लिए आप एक असिस्टेंट के तौर पर हो जाते हैं आयुर्वेदिक थेरेपी कोर्स करने के उपरांत। तो ये तीनों कोर्स जो है वो काफ़ी लाजवाब है। ये कोर्स में न्यूनतम योग्यता जो हालांकि आयुर्वेदिक थेरेपी की वो 12th पास है। साइंस से अगर आपने बायोलॉजी से किया तो इस कोर्स में एडमिशन मिल जाएंगे और फीस जो है वो 10,000 लमसम इसमें है। तो निश्चित तौर पर इस कोर्स की यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमने जिससे आपको पिछला में बताया कि अब आयुर्वेद होम्योपैथी का ही बोलबाला है। तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सेक्टर में काफ़ी काम कर रही है। तो आने वाले समय में इस आयुर्वेदिक थेरेपी का भी मांग निजी क्षेत्रों के साथ साथ जो डॉक्टर्स लोग हैं या हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे तो जॉब लगेंगे ही, साथ ही साथ निजी हॉस्पिटल्स में भी आपको संभावनाएं मिल सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में हालांकि इसकी जॉब बहुत कम निकलती है, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स लोग जब बहाल होंगे, जो वो अब आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे, तब वो अपने लिए असिस्टेंट की मांग करेंगे और असिस्टेंट की मांग जब होगी तो फिर इस कोर्स की भी जो है वहाँ पे मांग होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी तक हमने देखा कि NIOS के द्वारा चलाए जाने वाले जो 1 साल के कोर्स हैं उनको, अब हम देख रहे हैं कि NIOS के द्वारा संचालित 2 साल के मेडिकल कोर्सेज के बारे में, जो अब तक हमने आपको इस वीडियो में इस PR बायो क्लासेस पे नहीं बताया था। तो अब क्या है कि एक कोर्स है डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी।
डिप्लोमा रेडियोग्राफी कोर्स जो है वो एक्सरे टेक्नीशियन से संबंधित कोर्स है, और इस कोर्स में एडमिशन के लिए हमें जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का MOU प्राप्त है। तो आपको यह देखना होगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कहाँ कहाँ सेंटर है, और वहाँ पर जाके आपको एडमिशन कंफर्म करना पड़ता है। तो डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी 2 साल का कोर्स है, और 12th पास आप साइंस सब्जेक्ट से है, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है, तो फिर आपको एडमिशन इसमें मिल जाएंगे। दूसरा है डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और इन कोलैबोरेशन विथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो अगर कोलैबोरेट किया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, तो ये कोर्स आपको वहीं पर करने होंगे। फिर दूसरा है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो ये DMLT कोर्स जो है वह भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, यानी कि जो इससे कोलैबोरेट किया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। तो ये जो हमने आपको जो अभी कोर्स बताया, ये इंडियन डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, USG अल्ट्रासोनोग्राफी का ये बेहतरीन कोर्स है, और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये तीनों कोर्स जो है वो उसकी मांग निजी क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा है। आप ये कोर्स करेंगे तो कोई भी हॉस्पिटल वाले आपको 10 से 15,000, 20,000, 25,000, आपकी जैसी क्षमताएं होगी, जैसा नॉलेज होंगे, उस हॉस्पिटल का जिस तरह से फ्लो होगा, इनफ्लो होगा पेशेंट्स का, उसके अकॉर्डिंग आपको जरूर सैलरी दी जाएगी। तो ये तीनों कोर्स को जरूर आप करें, ये तीनों कोर्स आपको जरूर आपके अपने लक्ष्य यही है कि हमको जॉब प्राप्त करनी है या फिर अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तैयार करना है। तो आप ये NOS के द्वारा जो हमने आपको बताया 3 सर्टिफिकेट कोर्स और 3 डिप्लोमा कोर्स, यानी कुल 6 कोर्स में आप इनरोल्ड करें और फिर आगे लक्ष्य तक बढ़ें। इनरोल्ड कैसे होगा, एडमिशन कैसे होगा, इसके संदर्भ में भी हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले बात तो आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाना है। जो भी आप स्टडी सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं, इसके लिए आपको nios.ac.in पर जाना है, और वहाँ पर आपको जो पूरे उस साल में जो प्रोस्पेक्टस है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई के माध्यम से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सुविधा वो भी आ चुका है NOS में कि आप वहाँ स्टडी सेंटर पे न जाके भी आप ऑनलाइन खुद से एडमिशन ले सकते हैं। ये चीज़ें आ चुकी है। तो खुद अगर आप एडमिशन लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, और आप स्टडी सेंटर के माध्यम से आते हैं तो ज़्यादा हितकर है कि वहाँ पे जाने के बाद कुछ चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें होती है वो आपके लिए आसान हो जाती है, और आप वहाँ से करने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि हमको असिस्टेंट और हमारी एजुकेशन कंप्लीट होगी, वहाँ ट्रेनिंग की फैसिलिटी मिलेगी, पढ़ाई की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि ऑनलाइन एडमिशन में भी आपको ये सुविधाएं मिल जाती है, क्योंकि आप अपना स्टडी सेंटर जब चयन करते हैं तो वो चयन पे वहाँ पे जाने के बाद फिर आपका एडमिशन होता ही है। तो दोनों ही स्थितियाँ ओपन हैं, आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं या फिर खुद NOS के स्टडी सेंटर के माध्यम से ले सकते हैं। चलिए, जो सबसे मोस्ट अवेटेड चीज़ें हैं होती हैं हमारे जो सब्सक्राइबर महोदय, हमारे फ्रेंड्स महोदय हैं, उनको ये रहता है कि सर NOS का स्टडी सेंटर कहाँ है। तो लीजिए, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कि रीजनल वाइज जो NOS के स्टडी सेंटर हैं तो वो उनका हम आज लिस्ट आपको दे रहे हैं। तो नंबर 1 में है कर्नाटका। आप बेंगलुरु रीजन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर कर्नाटका से आप हैं तो कहाँ कहाँ पे इसके स्टडी सेंटर हैं वो मैं बता दूं आपको। एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वह है। उसके बाद वहाँ पे चलने वाले कोर्सेज जो हैं वह मेडिकल में तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर का कोर्स चल रहे हैं, तो ये चीज़ें आप वहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद अगर आप बेंगलुरु से हैं तो वहाँ पर कोर्स जो है, एक है पटेल रिहेबिलिटेशन एंड एजुकेशन एम्पावरमेंट ट्रस्ट, वहाँ पर कोर्स चलाए जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ का और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी का। तो ये डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी और कम्युनिटी हेल्थ अगर कोर्स करना चाहेंगे और आप बेंगलुरु से आप हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। पटेल रिहेबिलिटेशन एंड एजुकेशन एम्पावरमेंट ट्रस्ट को आप वहाँ पे देखेंगे अपने जहाँ पे हैं। इसका मैं एड्रेस बता दूँ, B नारायणपुरा ITPL मेन रोड नियर KR पुरम रेलवे स्टेशन नेक्स्ट टू गोदिम्पा कौल्ट्री, बेंगलुरु कर्नाटका। तो वहाँ पर आप इस चीज़ों को विजिट कर सकते हैं डिप्लोमा रेडियोग्राफी एंड कम्युनिटी हेल्थ के लिए।
चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट कोर्सेस हैं वह है, एक बेंगलोर में ही है, गोथम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ पे जो कोर्स चल रहे हैं वो डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ एंड सर्टिफिकेट इन योगा। 4 जो कोर्सेस हैं पैरामेडिकल के, वो कोर्स वहाँ पे चल रहे हैं। फिर से मैं आपको बता दूँ, गोथम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है 24 नहीं, हाँ 243, ये अच्छा वो ओवर रेटिंग है वहाँ पे। ये है 40 फीट रोड, मंजूनाथ नगर, फर्स्ट फेज, WOC रोड, राजा नगर, बेंगलोर। तो वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है जो डिप्लोमा रेडियोग्राफी, डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी हेल्थ और सर्टिफिकेट इन योगा में ये कोर्स करवाते हैं। उसके बाद ये बेंगलुरु में जो सबसे इम्पोर्टेंट करने वाले कोर्स को तो अभी हम पैरामेडिकल में नहीं देख पा रहे हैं। अब आइए, बेलगाम में है ये कोर्स करने वाले जन स्वास्थ्य में, तो रूरल हेल्थ एजुकेशन इंस्टीट्यूट है कृपा में, सेकंड मेन फर्स्ट क्रॉस, सदाशिव नगर में। तो बेलगांव में आप ये जन स्वास्थ्य कोर्स कर सकते हैं। और कम्युनिटी हेल्थ का ये जन स्वास्थ्य कोर्स का जो डॉक्टर शशिधर मालाकार रेड्डी पैरामेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे आप ये कोर्स कर सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है बिदार से। आप ये बिदार में अगर हम देखें तो बिदार में कोई भी कोर्स नहीं है पैरामेडिकल वाला, बीजापुर में भी ये कोर्स नहीं है, चिक्कबलपुर में भी कोर्स अभी तक कोई कोर्स नहीं है, चित्रादुर्गा में भी ये कोर्स नहीं है अभी फ़िलहाल, और धारवाड़ में भी ये पैरामेडिकल कोर्सेस में अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। और इसके बाद इसमें आइए, गुलमर्गा में ये कोर्स अभी नहीं देख पा रहे हैं हम। आइए उसके बाद हसन में ये कोर्स में नहीं देख पा रहे हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर में जो है, भुवनेश्वर में कहाँ कहाँ पे ये कोर्स चलाए जा रहे हैं। तो भुवनेश्वर में आपको हम बता दें कि भुवनेश्वर में अभी तक जो है ये पैरामेडिकल का कोर्स चलाने वाले हम नहीं देख पा रहे हैं भुवनेश्वर में अब तक, चूँकि ये 2016 का प्रोस्पेक्टस है, हो सकता है कि अपडेट किया गया हो, मैं पुराने इस चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। तो रायगढ़ में डिप्लोमा इन DMLT कोर्स चल रहा है। चलिए, DMLT कोर्स एक मिला हुआ है, DMLT कोर्स वहाँ पे चल रहे हैं, तो वो कोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद आप ये उड़ीसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ सर्विसेज, ड्रेस मेकिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जन स्वास्थ्य का ये कोर्स है, ये वहाँ पे चल रहा है। चूँकि मैं अब उतना को तो नहीं बता सकता, मैं अब आता हूँ बिहार पटना के संदर्भ में कहाँ पे ये कोर्स चल रहे हैं। और जब रीजनल सेंटर पटना की हम बात करेंगे तो उसके अधीन कहाँ कहाँ पे ये कोर्स चल रहे हैं, तो मैं उससे संदर्भ में बात करूँगा। तो पटना में जो सीमांचल महिला विकास परिषद में ये कोर्स नहीं चल रहे हैं, एक कम्युनिटी हॉल में हेल्थ का कोर्स चल रहे हैं। बेगूसराय में मदरसा हाफिया HHRR एकेडमी में कोर्स चल रहे हैं, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का। और उसके बाद इंटर स्कूल नवगछिया भागलपुर में चल रहे हैं, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग, सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन का। उसके बाद भोजपुर में राधा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे ये पैरामेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं। आयुर्वेदिक थेरेपी एंड कम्युनिटी हेल्थ, आयुर्वेदिक थेरेपी एंड कम्युनिटी हेल्थ ये चल रहे हैं। ये चीज़ें आपको मैं आपके लिए बता दूं। उसके बाद दरभंगा में ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होम्योपैथिक डिस्पेंसरिंग का कोर्स चल रहा है, आप यहाँ दरभंगा में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद कासमी हाई स्कूल में आप कम्युनिटी हेल्थ में एडमिशन ले सकते हैं।
गोपालगंज में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। कटिहार में आप सर्टिफिकेट इन योगा में एडमिशन ले सकते हैं। बाल महिला कल्याण में। मुंगेर में आप अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में आप एडमिशन ले सकते हैं। मुजफ्फरपुर में आप अल्ट्रा मेडिको टेक्निकल इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड रिसर्च सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी, होम्योपैथी डिस्पेंसिंग, तीनों कोर्स चल रहे हैं एट साधपुरा किला, साउथ ऑफ नीम चौक, नियर अघोरिया पोस्ट ऑफिस, रामना डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर बिहार। तो ये भी है जो है 530007 में ये कोर्स उपलब्ध है। आप यहाँ पे ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद मधुबनी में ये कोर्स नहीं है, कम्युनिटी हेल्थ का कोर्स हालांकि है, वो नाम है भारवा बिहार हस्तकंगा हस्तशिल्प एंड औद्योगिक विकास संस्थान। तो वहाँ पे आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम देख पा रहे हैं एक है मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमान मेमोरियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, फुलवारी शरीफ में है। जन स्वास्थ्य और डिप्लोमा रेडियोग्राफी का कोर्स चल रहा है वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी मददगार साबित होगी। मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमान मेमोरियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और फिर उसके बाद जन स्वास्थ्य का कोर्स है एक सर सैयद टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे ये कोर्स उपलब्ध है। सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग और कम्युनिटी हेल्थ का कोर्स अलमस टेक्निकल इंस्टीट्यूट फुलवारी शरीफ पटना में उपलब्ध है ये कोर्स। और पूर्णिया में कोई कोर्स उपलब्ध नहीं है पैरामेडिकल के संदर्भ में, सहरसा में भी नहीं है, समस्तीपुर में भी नहीं है। और समस्तीपुर में एक कोर्स चल रहा है कोऑपरेटिव एएनएम एंड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, आमिर गनी, धर्मपुर, समस्तीपुर। वहाँ पे सर्टिफिकेट होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग, सर्टिफिकेट इन फायर प्रिवेंशन इंडस्ट्री सेफ्टी, लाइब्रेरी क्लर्क, डिप्लोमा रेडियोग्राफी, ये कोर्स चल रहे हैं। तो आप वहाँ पे कोऑपरेटिव एएनएम एंड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, वहाँ से ये कोर्स आप कर सकते हैं। और अब फिलहाल बिहार में एक लास्ट में अब सिवान में एक कोर्स चल रहा है मानव उत्थान सेवा आश्रम, बीरा बंकट भगवानपुर में कम्युनिटी हेल्थ का कोर्स चल रहा है। तो हमने आपको डायरेक्ट, चूँकि बिहार से ज़्यादातर कोर्स कॉल हमारे पास आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि सर हमें इन चीज़ों में एडमिशन कराना है, तो मैंने कर्नाटका को इसलिए ज़्यादा पहले लिया क्योंकि कर्नाटका से विगत 15 दिन या महीना दिन से बिफोर में बहुत सारे वहाँ कॉल्स आए हैं, तो हमने कर्नाटका को इसलिए लिया। बाकी पटना बिहार की मैं संदर्भ में बात करूँ तो बिहार में बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं जो है में ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का इंगेजमेंट है। और तो इसलिए हमने इस चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दिया कि बिहार के युवाओं के लिए जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगली वीडियो में हम आपके लिए न्यू प्रोस्पेक्टस 2022 या 23 का को लेकर हम आएंगे और नया अपडेटेशन के साथ। लेकिन आई होप कि चूँकि एडमिशन ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं तो वहाँ पर प्रोस्पेक्टस भी उपलब्ध है, आप विजिट जरूर करें nios.ac.in और देखें जो आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट कोर्स बनता है। हमने जो टॉप 6 पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बताया उसमें आप एडमिशन ले, निश्चित तौर पर आपके लिए एक रोजगार उन्मुखी कोर्स साबित होगा जो आप बेरोजगार नहीं रहने देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।